यहाँ के विधायक साहब वो भी महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सबको आशीर्वाद महाराष्ट्र की ओर से और आम जनमानस का भी सभी का स्वागत। और मैं निवेदन करूँगा जितने भी सभी भक्त हैं आशीर्वाद लेकर अपने अपने स्थान पर अब आप बैठते चले जाएंगे। और आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे, प्रवेश कर रहे हैं। तो जानते ही हैं कि वो नाम उनका नंदलाल है और प्रयास बहुत ज़्यादा करते हैं। और ऐसे ही यहाँ बैठे हुए सभी श्रद्धालुगण, कई कार्यकर्ता जो यहाँ पर जुड़े हैं। मैं देख रहा था अभी अब यात्रा में, जब यात्रा चल रही थी तो बहुत कार्यकर्ता बेचारे पूरी मेहनत से जी जान लगाकर भागते हुए पूरी मेहनत कर रहे थे रोड पर चलते हुए। और उनको यही था कि ये यात्रा सनातन यात्रा बखूबी बहुत सुंदर तरीके से हो सके। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बार जोरदार उम्मीद है कि सोए नहीं होंगे रात्रि में। और कई कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी तक कुछ खाया नहीं होगा, हालांकि खाया तो हमने भी नहीं है क्योंकि सुबह से ही यात्रा चल रही है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र ने भी कहा है कि अभी हमने भी नहीं लिया है, क्योंकि आप सब लोग कथा के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत आनंद आने वाले समय में यहाँ पर आएगा। शहर में जो व्यवस्थाएं बन सकती हैं बहुत आसानी से, गांव में उतना ही मुश्किल हो जाता है उन व्यवस्थाओं को जुटाने में। आज 1 साल से देख रहे थे वृंदावन के देविकानंद महाराज वृंदावन से, हमारी भाषा में बोल दे, ठीक है। आज 1 साल से अपन देख रहा था कि वृंदावन को देविकानंद विश्व शांति, भारत की विश्व शांति करवाड़ो, वृंदावन वासी, भारत इतिहास की लबाना समाज, गौर समाज, सभी महाराज को भाषण सुनावा के करता। दरियाव सिंह महाराज ने अतरी खुशी करी। आज अपन आँख से देख ले रहा, सब उनका दर्शन पा लेनो, उनकी वचन प्रवचन
सुनो संसार जुड़ावागी, संसार चलावागी, भारत इतिहास बढ़ावागी, नेनाती मोटा तक पूरा भारत में पूरा लोग भागवत प्रवचन अपनो देवकानंद महाराज ठाकुर जी को प्रवचन सुनवाए करता अपन एक एक साल का देख रहा था। आज शुरू होगो इनको अपन भक्ति भावना से पूरा पालेनो तेलंगाना का आदिलाबाद, निजामाबाद और निर्मल सभी लोग आसपास का तेलंगाना को पहली बार आए हो ठाकुर जी और इनको वचन सुनाएंगे सर। आप लोग हाथ से हाथ पूरा स्वागत कर रहा है और ये भी मानते हैं हमारे विधानसभा के हमारे एमएलए साहब बैठे बाबूराव जी, उनके साथ साथ राम सिंह महाराज जी, उनके साथ साथ हमारे प्रेम सिंह महाराज जी, उनके साथ साथ और महाराज जी, सभी माता बहन नायकड़ा कारोबारी, सभी सरपंच एमपीटीसी नायक सरपंच वार्ड मेंबर सभी नेताओं को राम राम कर रहा कि तुमने यो ठाकुर साहब को प्रवचन लेनो और सबने ध्यान से सुनो, सभी ने मुक्ति पानो। जय राम राम। मारो नंगारा, मारो नंगारा, बोलो मारो नंगारा, जागो लबाना, मारो नंगारा। या लबाना की बाणी छे अपनी जो सक्सेसफुल हो रहा सामने होंगी आशीर्वाद एमएलए के आशीर्वाद और आगे तक देवा आप। थैंक यू विरामन। कि वृंदावन से ठाकुर जी निकले थे, हमने जिस दिन ये वाणी लगाई कि हमें ठाकुर जी का वचन सुनने के लिए, वो हमने नंगारा की डोम मार दिया कि हम नंगारा मारेंगे, ठाकुर जी का वचन सुनेंगे। वाह, ये मारो नंगारा, जागो लबाना, हमारी जात वाले बंजारा वाले पूरे जागना की सुनने के लिए एकता हो जाओ। एक बार जोरदार ताली बजाओ और जाग जाओ। युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्धेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मर्षा धाम्ना त्वयि न सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यत्प्राप्तकृपालोकालोकमुक्तकलिर्ग्रहात्। श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकिपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्वितां तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे कुलरूपिणीम्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां शनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामी मेरा दे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री चरणन को वास वर्षाने की राधिकानंद काम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि परिणाम। कृष्णम नारायण वंदे कृष्ण वंदे ब्रज प्रियम कृष्णम द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे प्रदासुदम। उपस्थित सभी भक्त वृंद मातृशक्ति माता बहन भाई बंधु, आप लोग जो कार्यकर्ता हैं माताओं के बीच में से आप इधर आ जाएं, आराम से बैठ जाएं। सभी माताएं बहुत अच्छे से विराजमान हैं, कथा सुन रही हैं। पुरुष लोग पुरुषों की तरफ ही बैठे, माताएं माताओं की तरफ बैठे और इस तरफ बैठने की बजाय आप इधर आने की बजाय व्यासपीठ के सामने बैठिए। जितना भी आप सामने बैठकर कथा सुनेंगे इसका बहुत बड़ा फल है। आइए महाराज जी के अथक प्रयास से
जिस क्षेत्र में कथा कहने आए हैं, हमें तो यही नहीं पता था कि आदिलाबाद कौन से क्षेत्र में। अच्छा, शुरू में तो हम बड़े खुश हुए, फिर चलो आदिलाबाद कोई शहर होगा। फिर वहां से पता चला नहीं, आदिलाबाद से कुछ दूरी पे एक जगह कथा है। फिर पता चला गांव में कथा है। हमको इतनी खुशी हुई कि असली भारत तो गांव में बसता है। आज सनातन यात्रा तेलंगाना के जिस गांव में है, अब मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, इस गांव का नाम मेरे मुंह से निकलने वाला है नहीं, बोला ही नहीं जाएगा मुझ पे। जब बोला नहीं जाएगा तो मैं प्रयास ही क्यों करूं। क्या नाम है? मादरम तांडा, ये गांव का नाम है। जिनको भी यहाँ आना हो, आसपास में जो सुन रहे हो, मादरम तांडा गांव का नाम है, आपको यहाँ आना चाहिए। बहुत अच्छा गांव का नाम है, ये सांस्कृतिक नाम है, बहुत अच्छा गांव का नाम है। तो आते समय, जिस समय हम तो वहाँ से निकले 11 बज के कुछ मिनट पे, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ रुके हैं, वहाँ से 11 बज के कुछ मिनट पे अपन निकले। यहाँ हम पहुँचे 2 बजे, पौने 2 बजे लगभग। तो ये इतनी लंबी यात्रा थी, कलश यात्रा। तो आप ये मत कहना कि हमने लेट कर दिया, ये तो भक्तों के प्रेम ने लेट कर दिया। गांव गांव, गली गली, जहाँ लोगों ने प्यार से स्वागत किया, बहुत आनंद आया। और आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप समझ लीजिए आपके भाग्य की रेखा बदलने वाली है। आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि वृंदावन से श्रीमद् भागवत कथा पुराण विराजमान है। यहाँ वृंदावन से, निज धाम से, ठाकुर जी के घर से श्रीमद् भागवत आई है। और जो लोग 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा मन लगाकर सुनेंगे, अभी शॉर्ट में तो इतना कह सकता हूं, आप जो मांगोगे सो मिल जाएगा। लेकिन आइए पहले विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर लें। जितने भी सनातनी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, एक बात समझ लीजिए, काफी नाना प्रकार के लोग सनातनियों को भड़काने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं, लेकिन हम सब सनातनी एक स्वर में, एक साथ, एक आवाज में पूरे विश्व की शांति के लिए आइए प्रार्थना करें। अपने अपने आराध्य, अपने अपने इष्ट के हाथ जोड़ें और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथ को दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। भगवान पूरी हो, विद्या जवन सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से
मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मधुरी। से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में दीनता हे मेरे हाथ जोड़ दया धर्म दया धर्म दया धर्म सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सदेशी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, उन सबको बार बार प्रणाम, ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि शाह नमन। और YouTube चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। देखो एक चीज सीख लो, जब हम कहें बोलना पड़ेगा तो आपको राधे राधे बोलना है। क्या बोलना है? और धीरे बोलो, और धीरे बोलो, मतलब जोर से बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, इस गांव में पहले ऐसा आयोजन हुआ है कभी? अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई दोबारा आएगा? मुझे तो तुम कुछ बोलो ही नहीं, तुम चुप ही देखते रहो, न बोलो न कोई रिस्पॉन्स करो। मुझे बुलाएंगे महाराज, में दोबारा आऊंगा? तुम बुलाओगे आऊंगा? तो इसके लिए जरूरी है कि अगर मैं तुम्हें नहीं जानता हूं तो तुम मुझे नहीं जानते हो, तो हम दोनों इन 7 दिनों में एक दूसरे को जानने का प्रयास कर लेते है ना। और हम सबकी एक ही रिश्तेदारी है कि सर्वेश्वरी राधा रानी हमारी महारानी है, तो हम लोग अपने आप में यहाँ भी महारानी विराजमान है कि नहीं? तो क्या बोलना पड़ेगा? पीछे वाले आलस कर रहे हैं, आगे वाले तो ठीक है, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो सीख गए कई बार। कौन कौन हमको टीवी पे और यूट्यूब पे कभी कभी सुन लेते हैं? सभी सुनते हैं, क्या बात है। तभी तो आ गए, पता नहीं कहाँ का। ये हाईवे से कितना किलोमीटर भीतर है? 18 कहाँ हो? तुम क्या बोले थे, कितना भीतर है? 25, आदिलाबाद से 25 है। यही हमको झूठ बोल के लाया है। कह रहा था हाईवे से 5-10 किलोमीटर भीतर है, और वहाँ से जहाँ रुके वहाँ से बस थोड़ा सा ही है, 20-25 किलोमीटर, और जबकि आते आते हो गए पूरे 50। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में। आइए 2 मिनट नाम स्मरण कर लें और सीधे भागवत की ओर बढ़ेंगे। यहाँ माजा आता है इनको? विठल भगवान का आता है आपको? क्या बात है। विठल माजा
पीले पीले स्वाफा बांध के खड़े हैं, बैठे हैं और पीले वस्त्र पहनकर जो आए हैं। आपको नामदेव जी ने अपना ही भक्त समझ के भेजा हुआ है। आइए दोनों सभी लोग खड़े, वो ही खड़े होंगे पीले पीले वस्त्र वाले, बस खड़े हो जिन्होंने भेंटा बांधा है और जो पीले वस्त्र धारण किए सिर्फ वही, बाकी कोई नहीं। और दोनों हाथ उठाकर मस्ती में विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा ताली बजाकर बोलिए माजा माजा मैंने आपको इसलिए खड़ा नहीं किया कि खड़े होकर ताली बजाओ। नामदेव जी क्या करते थे कीर्तन में, बोलो क्या करते थे नामदेव जी? अभी तुम लोग सड़क पे आते हुए क्या कर रहे थे? इसीलिए तो पीले पीलों को खड़ा किया, बाकी माताओं से तो हमने कहा ही नहीं था। जिन्हें लगता है कि हाँ हम भी नृत्य करना चाहते हैं वही खड़ी रहे, दो चार बाकी के तो आप लोग खड़े होके विठ्ठल माजा माजा नाम इसलिए जाप करना चाहिए भगवान का, जितनी बड़ी संख्या में आप नाम जपते हो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो कलिकाल में नाम संकीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं भगवान के नाम में, भगवान तो उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं उसके ऊपर। इसीलिए ओ विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा विठ्ठल माजा माजा बोले भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, श्री भागवत महापुराण की।
श्री व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, निम्बार्क भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की विश्व में ओम शांति शांति शांति। सर ढक लें और भागवत जी का प्रथम श्लोक मेरे साथ उच्चारण करेंगे। सभी लोग सर ढक लें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 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 सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद को हम प्रणाम करते हैं, जो दैहिक दैविक भौतिक इंद्रतापों को जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और उनका संहार करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत कथा आज से लेकर 7 दिन तक यहाँ पर चलेगी। श्रीमद् भागवत कथा जो मनुष्य श्रवण करता है क्या फल मिलता है उसे? जो भी मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं, देखो जब तक कोई लाभ नहीं होगा तब तक तो हम सुनेंगे नहीं। हम लोग कलयुग के लोग हैं, पहले तो प्रॉफिट देखते हैं अपना। जब तक प्रॉफिट नहीं होता तब तक तो हम कहीं नहीं जाते हैं। और प्रॉफिट होगा तो तभी न जाएंगे। बोल प्रॉफिट कितना है, मिलता क्या है? तो आप लोग पहले ही श्लोक से सुनो, हम आपको पहले लाभ बता रहे हैं। इसको सुनने का लाभ क्या है? जितने लोग आज पहले दिन आए हैं ना, अपने आप को भाग्यशाली समझो। आप भगवान ने बड़ी कृपा करी आपके ऊपर। जिस समय आपके मन में ये भाव आया कि हम पूरे 7 दिन कथा सुनेंगे, उसी दिन से आपके पितृगण जो हमसे पहले इस संसार में आए और जा चुके हैं, जिनके कारण हम और आप इस धरती पे हैं, जिस समय उनको पता चला और आपके मन में संकल्प आया कि हम कथा सुनने जाएंगे, आपके संकल्प लेने भर से वो पितृ लोक में नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे, झूम रहे हैं और सब पितरों को बता रहे हैं कि हमारे बच्चे भागवत कथा सुनने जाएंगे और हम लोग आनंद में हो जाएंगे। इतना बड़ा फल है भागवत कथा। पितृ प्रसन्न हो गए। आप तो जो होंगे, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा। जो पहले क्षण से यहाँ पर बैठे हैं, आप सच मानिए आप अपनी मर्जी से नहीं आए। आपके सत्कर्म, आपके पितरों की आशीर्वाद और किशोरी जी श्री कृष्ण ही आपको हाथ पकड़ के लाए कि चलो पहले दिन से कथा सुने। क्या मिलता है कथा सुनने से? दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्च कथाम मेमाम। दरिद्री व्यक्ति कथा सुनेगा तो धनवान होगा, और रोगी व्यक्ति अगर कथा सुनेगा तो निरोगी काया को प्राप्त होगा। पापी व्यक्ति अगर कथा सुनेगा तो निष्पाप हो जाएगा। निसंतानवान व्यक्ति अगर कथा सुनेगा तो संतान की प्राप्ति होगी।
आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक परिवार था जिसको 17 साल हो गए थे विवाह हुए, कोई संतान नहीं थी। भागवत कथा मन क्रम वचन से उन्होंने सुनी। अब ये चमत्कार नहीं है, ये कृपा है। हमने थोड़ी कहा कि तुम्हें पुत्र हो जाएगा, लेकिन 17 साल बाद उन्हें भागवत कथा श्रवण करने का फल ये हुआ कि पुत्र रत्न उनको प्राप्त हुआ। अब देखो, ये ताली बजानी हो ना तो जोर से बजाया करो, नहीं तो मत बजाओ। हमारी एक बात सुन लो, हमें आलसी श्रोता तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जो आलसी श्रोता होते ना, आके लौट गए, सो गए, ऐसे लोग तो हमें बिल्कुल जो समझो आग और फूसकों से बह रहे उनते तो हमें अच्छे लगते ही नहीं हो। अरे तुम लोग जो है रोटी कितने चाव से खाते हो, कितने उत्साह से खाते हो, काम करने जाते हो कितने उत्साह से जाते हो, अपनी बीवियों को घुमाने ले जाते हो कितने उत्साह से ले जाते हो, तो कितने खुश हो गए बीवी का नाम आते। देखो हर चीज में उत्साह। और जैसे ही भगवान की कथा में जाएंगे जट मुंह लटका लेंगे, हाँ सुना। ऐसे समझो जैसे दुनिया भर का बोझ इन्हीं पे आ गया। ऐसे समझो जैसे भगवान ने कह दिया जो श्रोता आए अब वही दुनिया चलाए, हम तो बैठे हैं आराम से। ऐसा थोड़ी होता है। भोजन भजन और भगवान की भक्ति हमेशा जोश में करनी चाहिए, पूरे होश में करनी चाहिए, पूरा समर्पण भाव से करना। ये तीनों काम कल्याण कर देते हैं। खैर मैं पहली बार आया हूँ, कई लोगों को वैसे आप तो थोड़ा बहुत समझते ही होंगे अगर आप लोग टीवी पे या यूट्यूब पे सुनते रहते हैं। अभी भी अब तक आप सुनते थे, अब आपको लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में यूट्यूब पे। आज आप लोग जा रहे हैं, ये जो 4-4 कैमरे लगे ना इधर 5-5, इनके माध्यम से आप पूरी दुनिया में जा रहे हैं। पूरी दुनिया देखेगी आपके इस काम को, आपकी निष्ठा को, पूरा विश्व देखेगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितनी निष्ठा के साथ अपने श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर पूरे विश्व को बता सकते हैं कि अगर हम कथा सुनने आए तो देखो हमारा समर्पण क्या है। तो 17 साल बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। एक और प्रश्न, जिनके पास सब कुछ है, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए और वो भागवत सुन रहे हैं, तो उन्हें क्या मिलेगा? किसी के पास संतान भी है, धन भी है, निरोगी काया भी है, कुछ है ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, उसे क्या मिलेगा? है ना? जब हम ही फिर तुम बता लेते तो हमें क्यों बुलाया? तुम ही कर लेते कथा, हमें तो ऐसे ही बुला लिया। अरे भाई अब गांव के नायक तो हो, यहाँ के नायक तो हम हैं। कथा जब तक कहेंगे हम कहेंगे। अब सुनो, जिससे कुछ नहीं चाहिए, न संतान चाहिए, न संसारिक कोई इच्छाएं हैं, न शरीर भी ठीक ही है, सब बढ़िया है, धन भी खूब पर्याप्त है, हमें कुछ नहीं चाहिए, और कथा सुन रहे निष्काम भाव से, उन्हें मिलेगा क्या? बोले सबसे बड़ा फल ही मिलेगा उनको, सबसे बड़ा फल। सबसे बड़ा फल क्या है? भागवत का सबसे बड़ा फल है अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्च कथा में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है? आप मनुष्य बने हो, मनुष्य होने का उद्देश्य क्या है? खेती करना, बच्चे पालना, कंधों पे बच्चे घुमाना, या बच्चों को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाना, ये लक्ष्य हमारा। गांव में एक बढ़िया सा मकान बना लेना, ये लक्ष्य हमारा। आप ही के गांव में 500 प्रकार के पशु हैं, उन सबको भी रोटी खाने को मिलती है कि नहीं? भूखे मरते हैं क्या? जवाब दो। एक भी पशु गांव में भूखा है? बल्कि वो बोल नहीं सकते, तुमसे कह नहीं सकते कुछ खाने को दो, फिर भी उन्हें खाने को तुम दे रहे हो। और जिन्हें कोई नहीं दे रहा वो अपने आप जाके खा रहे हैं, उन्हें धरती में अपने आप दे रही है। तुम भी तो धरती का ही दिया हुआ खा रहे हो, पशु भी धरती का दिया हुआ खा रहे हैं। तो हम में और उन पशुओं में क्या भेद है? क्या हम अपना पेट भरने आए हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? What is the aim of our life? What is the goal of our life?
जिंदगी का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? वो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरना न पड़े, बार बार माँ के घर में न जाना पड़े, बस इससे मुक्ति मिल जाए, यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सबसे बड़ा ये लक्ष्य है कि इनसे मुक्ति मिले, बार बार जन्म से और मरण से। और आप 95% मनुष्यों को पूछ लो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोले कि पत्नी मिल जाए, एक पति मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए, 4 बच्चे हो जाए। 4 नहीं 6 किया करो। हाँ, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए तब तक 6 बच्चे हों तो कोई बुराई नहीं सनातनियों की। देख लो मतलब अपने हिसाब से। वैसे तो गांव वाले बहुत अच्छे हैं, भारत को और सनातनियों को बचा ही गांव वालों ने रखा है। ये शहर वालों ने तो नाश कर रखा है। शहर वाले तो बोले हम दो हमारे दो, गांव वाले कहते हैं नहीं, एक खेत में चाहिए, एक घर में चाहिए, एक फौज में चाहिए और एक बाबा जी टाइप का भी चाहिए। हमारा जिसका इकलौता बेटा होगा वो फौज में भेजेगा? जवाब दो। पता नहीं कौन सी गोली दुश्मन की लग जाए, डर लगता है। और जिसका इकलौता बच्चा हो वो बाबा जी बनाएगा। कोई भी बाबा जी गांव में आ जाए सब लोग दंडोत करते हैं, महाराज आए महाराज आए। दूसरे का बेटा बाबा जी बन जाए बड़ी खुशी होती है, और अपना बेटा बाबा जी बने तो छाती फटती है। हाँ या ना बोलो, बताओ कितने लोग हैं जो चाहते मेरा बेटा बाबा जी हो जाए? देख कहे माता जी आप पे, आपने हाथ उठाए, कितने बच्चे हैं आप पे? एक ही है, शादी हो गई उसकी? ठीक है, वो बेटा ठीक है, पीता खाता तो नहीं है? फिर तो साधु ही है, फिर क्या बनवाओगी? ऑलरेडी साधु है। जो न पीते हो और किसी से उल्टा सीधा ना बोलते हो उसे ही साधु समझो। घर का आजकल वही सबसे बड़ा साधु। कहाँ थे हम? ये आजकल हमारा बड़ा वायरल हो रहा है। लोग कह रहे बाबा जी कहते 4 लोग होने चाहिए, 4 बच्चे। जो वायरल हो रहा है तो मुसीबत पड़ गई। हम तो कह रहे थे देश की संरक्षा के लिए, बाकी लोग अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं उसका। तो बच्चे पैदा करने के लिए हमें मनुष्य जीवन नहीं मिला, पेट भरने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला, मकान बनाने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। ये सब काम पशु करते। चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, बनाती है कि नहीं? सोने के लिए जीवन मिला है। कितने ऐसे पक्षी हैं जो एक डाल पे बैठे बैठे सो जाते हैं और गिरते नहीं है रात भर, और रात काट देते हैं वहीं। तो मनुष्य जीवन मिला किस लिए है? मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि इस जन्म में जब इस यात्रा को पूरी करें तो उससे पहले दोबारा न मरना पड़े, ऐसी व्यवस्था करके चले जाएं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही संसार है, खल विस्तार है। ये संसार से दुख दे सकता है, यहाँ बार बार आना न पड़े, इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन ध्यान से सुनिए, मात्र 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुन ले मनुष्य, मात्र नियम से निष्ठा से, महाराज जो बताएं उस भाव से, मात्र 7 दिन भागवत कथा सुनने से जिसे कुछ नहीं चाहिए वो अनपथ्यो मोक्ष कामम, उसकी मुक्ति हो जाती है महाराज। मैं गारंटी से कहता हूं, यहाँ के सीएम कौन है? केसीआर। आप उन्हीं की पार्टी के? अच्छा, तो मतलब मुझे यहाँ का लेवल का ही बोलना पड़ेगा, तुम मैसेज भेज दोगे वहाँ? अब मुझे नहीं पता, मैं उस विषय से नहीं कह रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा था यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय, ये विधायक साहब है, विधायक साहब आप अगर कहो भगवान से कि हम अपने विधायकी में जितना भी फंड आता है आपको दे देंगे, भगवान से जस्ट गेस, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, और भगवान से हम कहें कि हमें मुक्ति दे दो इसके बदले में, देंगे?
हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी कहें भगवान से कि हमारे पास जितना भी प्रदेश का फंड है सब ले लो, लेकिन आप हमें मुक्ति दे दो, फिर दोबारा मत भेजना संसार में। इज इट पॉसिबल? आप सब लोग कहो कि हमारी 100 पीढ़ी की कमाई ले लो, लेकिन हमें मुक्ति दे दो। इज इट पॉसिबल? जवाब दो। कितना कठिन है। कोई राजा चाहकर भी नहीं खरीद सकता, कोई गांव वाला भी नहीं खरीद सकता, प्रजा भी नहीं खरीद सकती मुक्ति को। अमेरिका का राष्ट्रपति का है, वो वैसे भी एजेड है, वो कहे साहब हम अपना सब कुछ दे देते अमेरिका का, आप हमको सिर्फ मुक्ति दे दो, भगवान देंगे? बोलिए। कितना मुश्किल काम है, और ये मनुष्य कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। कोई पशु नहीं कर सकता, कोई चिड़िया नहीं कर सकती, पक्षी नहीं कर सकते, न जलचर कर सकते, न नभचर कर सकते। इवन देवता जो हमें वरदान देते हैं, वो देवता भी कहें भगवान से हमें मुक्त कर दो, भगवान के ना पहले मनुष्य बनो, उससे पहले तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं। और उन्हीं भगवान ने हमें कृपा करके मनुष्य जीवन दे दिया, अहेतु की कृपा करके, अकारण कृपा करके उन्होंने मनुष्य जीवन दिया। और भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जो निष्काम भाव से 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनता है, उसे सहज में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो बाइडन नहीं खरीद सकते, तुम्हारे यहाँ के केसीआर नहीं खरीद सकते, तुम्हारी 100 पीढ़ी नहीं खरीद सकती, और की तो बात छोड़ो, देवताओं के राजा इंद्र मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, वो तुम्हें मनुष्य योनि में मात्र 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राप्त हो जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतना सरल कोई साधन हो सकता है? लेकिन इसके लिए नियम क्या बोले? 7 दिन नियम से सुनो। और अब वो जो कल आएंगे वो 7 दिन सुन पाएंगे? परसों आएंगे वो? आप ही लोग ऐसे भाग्यशाली हैं जो 7 दिन सुन सकेंगे, क्योंकि आप पहले ही दिन आकर बैठ गए। इसलिए मेरे प्यारे हो, आप मेरे सनातनी भाई बहन हो। मेरा ये पूरा 110 करोड़ का सनातनी परिवार, जिसके प्रति जाति पंथ इन सब से ऊपर उठकर मैं सोचता हूं, मेरे एक भी सनातनी की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। मेरे सारे सनातनियों के 110 करोड़ सनातनियों का कल्याण होना चाहिए, सदगति होनी चाहिए। और ये आपके पास ऑप्शन है। आज पहला दिन आकर बैठे हो, 6 दिन और आके बैठ जाओ, टाइम चेंज होगा। आज हम लेट हुए और आप ही के चक्कर में हुए, हम तो लेट नहीं थे। हम कहाँ थे? बाबा जी ने ठहरा दिया कलश यात्रा। उतना 25 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा तो हमने आज तक लाइफ में कभी नहीं की। 25 किलोमीटर यात्रा हुई, लेकिन आनंद आया। बहुत बड़ी लंबी सनातन यात्रा आप लोगों ने निकाली, अद्भुत। ये सनातन यात्रा है, सनातनियों का मेल है। चाहे हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, सनातनी जब जुटते हैं तो सिर्फ भगवान का नाम उच्चारण करते हुए, प्यार बांटते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे, आप लोगों के पास ऑप्शन है। अब घर चाहिए तो घर मांग लो, जॉब चाहिए जॉब मांग लो, संतान चाहिए संतान मांग लो, मकान चाहिए मकान मांग लो। और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो बिना मांगे बैठे रहो, और जो बिन मांगे बैठे रहेंगे उनको सबसे ज्यादा मिलेगा। कल से कितने बजे से कथा? 12:30 कि 12 है? 12:30? हाँ 12:30 सही, अच्छा है, हमारे लिए अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए। लेकिन आपको पहले आना है। नियम बताएंगे भागवत के हम बाद में, उन नियमों को सुनना बहुत बड़ा फल है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि विराजमान है। नैमिषे सूतमासीन मभिवाग महामतिम
कथामृतरसास्वादः कुशलो शौनको ब्रवीत् अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभः सूताक्षाय कथासारं मम कर्णरसायनः। नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषि विराजमान, सूत जी महाराज वहां पधारे। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, सूत सूत महाप्रज्ञ, हे सूत जी महाराज, आज हमारा बड़ा भाग्य है कि आज आपका दर्शन हमको यहीं बैठे बैठे हो गया। हे महाराज, हम जब जब कलयुग के लोगों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में बड़ी बेचैनी सी होती है। सतयुग का व्यक्ति हो, त्रेता युग का व्यक्ति हो, द्वापर युग का व्यक्ति हो, अपने कल्याण के लिए वो चिंतित रहता है। परंतु कलयुग का व्यक्ति अपने कल्याण के लिए चिंतित नहीं रहता, वो अपने पेट के लिए चिंतित रहता है। अपने, हाँ बोलो, गलत है? पेट की व्यवस्था कितने घंटे करते हो एक दिन में, बताओ? कितने घंटे काम करते हो? जवाब दो। जो जॉब करते हैं कहीं, क्या घंटे काम करते हैं? 8 घंटे से पहले तो कम जॉब नहीं करनी पड़ती। 8 घंटे किसके लिए काम कर रहे हैं? 2 रोटियों के लिए, कि वो चैन से मिल जाए। और पूरे जीवन भर वो चैन से नहीं मिलती। कोई ना कोई बलाय तुम्हारे पीछे लगी ही रहती है। हाँ यार ना? कलयुग के व्यक्ति के कल्याण की चिंता नहीं है। अच्छा बताओ, आदिलाबाद क्षेत्र में कितने लोग होंगे? इतने लोग हैं जो तुमने बैठे हैं पंडाल में। सनातनियों को ही लगा लो, कितने सनातनी और होंगे? बाकी के छोड़ दो, जिनको कथा में इंटरेस्ट नहीं, जो जिनका धर्म ही नहीं है, वो तो अलग विषय है। सनातनी कितने होंगे? आप ही के मन में कल्याण की चिंता क्यों हुई? आप ही के मन में कथा सुनने की बात क्यों आई? उनके मन में। और कई लोग आएंगे तो पता क्या, 1 दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, छुट्टी जिस दिन होगी उस दिन चलेंगे। सबके मन में आ रहा हो, लेकिन आपके मन में आया, इसीलिए कहते हैं कलयुग के लोगों के मन में अपने कल्याण की कोई चिंता नहीं। तो इन कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए, ऐसा कोई कथा का सार सुना दीजिए। कोई सार कथा मत सुनाइए, क्योंकि कलयुग के लोगों के पास समय नहीं है। कलयुग के लोगों के पास समय है, आयु कम है, रोगी शरीर है। आयु कम है कलयुग के लोगों की। पहले हजारों साल रहते थे, अब कितने साल जीते हैं? 100। गांव में है कोई? एक बता दो मुझे जो 100 साल का हो। आपके आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में ना मिले कहे तो कोई एक भी। 60 साल का हो गया जब कोई मनुष्य मरता है ना, तो लोग क्या कहते पता है? अच्छा हो गया, मर गया, चलते हाथ पांव चला गया, बढ़िया हो गया। किसी को दुख नहीं होता, कोई नहीं रोता तुम्हारे लिए। एक बहुत अच्छी कथा याद आ रही है मुझे। जीव की कीमत रहती है 40-50 साल तक ही, और प्रॉपर कीमत रहती है 40 साल तक ही। बताऊं, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? बताऊं, बहुत अच्छी है वो, सुनाऊं? एक बार एक हंस हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ था, और हंस ने देखा 3 लोग जा रहे हैं। कौन है वो 3? एक गधा, एक स्वान और एक उल्लू। और तीनों बड़े खुश हैं, उनकी स्माइल है, वो बातें करते जा रहे हैं, आनंद आ गया, आनंद आ गया, हमें ब्रह्मा जी ने बड़ी कृपा कर दी, बड़ी कृपा, बड़े खुश हो रहे। हंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। हंस को लगा कि ये तीनों आपस में हंसते हुए जा रहे हैं, इसको क्या रत्न मिल गया इनको ऐसा। तो हंस हिमालय से थोड़े नीचे की तरफ उतरे तो वहां बट वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान थे। शंकर भगवान को जाके प्रणाम किया।
पूछा, कहो क्या सेवा करवाई जाए। शंकर भगवान को बार बार नमन करते हुए हंस ने कहा, प्रभु अभी अभी 3 लोग गए, 3 प्राणी गए और मैंने उनको बड़ा प्रसन्न देखा। एक तो ये प्राणी डिफरेंट थिंकिंग के, ऊपर से इतने प्रसन्न कैसे। ये तीनों प्राणी गए, श्वान, गधा और उल्लू। भगवान भोलेनाथ बोले इन्हें कुछ मिल गया है इसलिए प्रसन्न है। बोले क्या मिला है? बोले जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी ने सभी जीवों की आयु 40 साल की निर्धारित की। 40 साल मनुष्य की, 40 साल गधे की, 40 साल श्वान की, 40 साल उल्लू की, 40 साल सबकी। तो सबसे पहले तो मनुष्य रोया कि मैं 40 साल में क्या कर लूंगा। आपने जो 40 साल एज दी है मुझे, 40 समझ गए कि 40 बोलूं? समझ में आ रहा है ना? आपने 40 साल की एज दी है, इसमें मुझे क्या मिलेगा? मेरी एज बढ़ाओ। और बाकी के 3 जो लोग थे वो बड़े दुखी थे, बोले हमें 40 साल का क्यों बना दिया। गधा बोला कि अगर मुझे 40 साल का आपने बना दिया है तो मैं तो 40 साल तक भजन ही ढोता रहूंगा। क्या अच्छी जिंदगी दी आपने मुझे। महाराज कृपा करो, कैसे भी करके मेरी आयु कम करो। ब्रह्मा जी बोले नहीं, दे दी सो दे दी, अब कोई कम नहीं होगी। बोले महाराज कैसे भी दया करो, इसे कम करो। 40 ठीक नहीं, कितने दिन भजन ढोएंगे हम। ब्रह्मा जी बोले अगर हम देना भी चाहें कम कर सकते हैं। अगर तुम्हारी कोई कितनी कम करना चाहते, बोले 20 साल कम करो महाराज, कम से कम आधी कर दो, 50% खत्म करो। बोले हम खत्म भी तब कर सकते हैं ना जब कोई तुम्हारी वो 50% ले ले। तो मनुष्य वहीं बैठा था, बोला मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा, मुझे दे दो, मुझे दे दो। बोले गधे का जीवन तुम ले लोगे, 20 साल एज दे दो, सोचो ही मत। बोले मस्त 20 साल और ले लो। 40 के थे, 20 और मिल गई, कितनी हो गई? वहीं श्वान बैठा था, उन्होंने कहा महाराज कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? ब्रह्मा जी से कहा, बोले हमारी भी एज कम करो। माता समझ में आ रही है कि नहीं कथा? मोबाइल जिंदाबाद, बॉलीवुड की फिल्में देख के हिंदी आ जाती है, ऐसा समझ में आ रहा है ना? आज के बाद कभी फिल्म मत देखना, सिर्फ कथा को समझो। फिल्म देख के हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे महाराज? फिल्म देखेंगे तो मोबाइल चाहिए, फिल्म देखेंगे तो बाइक चाहिए, और फिल्म देखेंगे तो फिर मतलब क्या क्या चाहिए पता ही नहीं। इसलिए फिल्म ही बंद कर दो, हमें फिल्म ही नहीं चाहिए। तो श्वान बोला महाराज मेरी भी क्या आयु है, आपने 40 साल की आयु बना दी। नहीं, इसे कम कर दो, मुझे भी 20 ही दे दो। बोले क्यों, तुम क्यों दुखी हो? अरे महाराज क्या बताएं, दुखी दुख है। जिसके द्वार पे जाओ वो डंडे मारता है, जिसके द्वार पे जाओ वो धुतकारता है। एक रोटी देने में भी उसे शर्म आती है, संकोच आता है। एक रोटी भी देता है तो 100 गालियां धुतकार मारता है। और कई लोग तो डंडे मार मार के भगा देते, महाराज बहुत डंडे खाने पड़ते हैं। अब 40 साल तक डंडे खाते रहो ये ठीक नहीं, धुतकार खाते रहो ये ठीक नहीं। कोई ईंट मार देता है, कोई पत्थर मार देता है, ये ठीक नहीं महाराज, हमारी तो कम कर दो, 20 साल ही बहुत है। बोले तेरी एज को कौन ले गया? तू कुत्ता है, तू श्वान है, तेरी एज कौन लेगा? मन बोले मिलूंगा मिलूंगा मिलूंगा, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। बोले तू श्वान की भी एज ले ले। बोले बिल्कुल दे दो। ए मस्त कह दिया, वो ले ले, ये भी ले ले चल। अब कितनी हो गई मनुष्य की? जोर से बोल। उल्लू बोला, बोले महाराज मेरी भी काटो। तेरी क्यों काटे? बोले नहीं काट दो। बोले क्यों, तुझे क्या दुख है? बोले महाराज अजीब किस्म का आदमी बना दिया हूँ आपने, दिन में दिखता नहीं, रात में दिखता है, रात में दुनिया सो जाती है, अकेले मुझे ही दिखता है। सूरज निकलता है मुझे नहीं दिखता, अकेला हूँ वहाँ करता रहता हूँ पेड़ पे बैठा बैठा। भाई क्या 40 साल के लिए अंधा बना दिया आपने मुझे। थोड़ा थोड़ा लूज कर दो, 20% ठीक है, 20 दे दो किसी को, 20 एज मेरी बहुत है। ब्रह्मा जी बोले तेरी एज कौन लेगा? मनुष्य वहीं बैठा था, मिलूंगा मिलूंगा मिलूंगा।
मेरी सेंचुरी कंप्लीट करवा। 80 हो ही गई और एक बार सेंचुरी। ब्रह्मा जी बोले कुछ सोच तो ले, उल्लू की हैं ये, कुछ दे दो। बोले मस्त, चल भाई। तो शिव जी बोले वो तीनों प्रसन्न होके जा रहे हैं कि हम अपना भार, अपना डंडा और अपना ब्लाइंडनेस कम करके आए, तो वो इसलिए प्रसन्न होके जा रहे हैं। हंस वही तीनों थे, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, उनको मिल गया, वो प्रसन्न होके जा रहे थे। बोले महाराज एक और प्रश्न उठ गया अब तो मेरे मन में। बोले अब क्या उठा? बोले ये मनुष्य इन तीनों की ये संभाल रहा है। बोले हाँ संभाल रहा है। बोले उसका रिफ्लेक्शन क्या है, रिएक्ट क्या है, रिएक्शन क्या है? बोले बेटा इसी का तो रिएक्ट है। अब सुनो ध्यान से, जिस मनुष्य को जो कुछ बनना होता है अच्छा अथवा बुरा, वो 40 साल तक बन चुका होता है, हाँ या ना? 40 साल के बाद फिर वो नया कुछ नहीं बन पाता है। जो बनना होता है वो प्रारंभिक क्षेत्र वही है। असली मनुष्य की आयु 40 साल तक की ही है, बने अथवा बिगड़े। उसके बाद सबसे पहले किसकी आयु ली थी साहब? बोलो याद करो, गधे की। हाँ, जो लोग 40 से ऊपर, ईमानदारी से 40 के बाद की एज याद करो, क्या हुआ याद करो। बोझ ढोया कि नहीं? पत्नी की इच्छाओं का बोझ, पति की जरूरतों का बोझ, बच्चों की इच्छाओं का बोझ, बच्चों की स्कूल की फीस का बोझ। बोलो बोझ ढो रहे हो कि नहीं? ये कौन से बोझ हैं? बोले गधे वाली एज है ना, बोझ उठा रहे हैं। कभी बेटे को कंधे पे उठा रहे हैं, कभी नाती को कंधे पे उठा रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं। फलानी जिम्मेदारी ये बची है, फलानी ये बची है, उसकी जिम्मेदारी ये निभाओ, उसके यहाँ ये दे आओ, निमंत्रण दे आओ, निमंत्रण ले आओ, पता नहीं क्या क्या करो। 60 साल तक यही गधापच्ची चल रही है। लड़की बड़ी हो गई, शादी के लिए लड़का देखो, बोझ उठाओ। लड़का बड़ा हो रहा है, शादी वाले नहीं आ रहे, देखो कहीं से कहीं व्यवस्था करो, बोझ उठा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? पक्का? ये तो चली 40 के बाद गधे की सी, 60 साल तक यही होता रहा। छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए ना, बेटों के बेटे बड़े हो गए, अब गोद में लेके खिला रहे दादा दादी। क्या है ये भूज है? मम्मी गई है फिल्म देखने पापा के संग, और दादी खिला रही है, दादा खिला रहा हो लालन ने, ले ले जा तू राम लाला लेके बढ़ो, है नहीं? मम्मी आराम से सो रही है और दादी अपने बालक ने खिला रही है, लाला लाला दोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, अब अम्मा करे तमाशा। मम्मी सो रही है और दादी रो रही है। याददाश्त कछ खो रही है, देखो मम्मी सो रही है। ऐसे ही होता है कि नहीं? अब 60 के बाद चलो आगे बढ़ो, 60 के बाद आगे बढ़ो। दूसरी किसकी एज ली? जोर से बोलो, किसकी ली साहब? कुत्ते की। हाँ हाँ याद है मुझे। 60 साल की जब आपकी एज हो जाती है तो आपके बहू बेटा बड़े हो जाते हैं, होते कि नहीं? एक रोटी देना उनके लिए, आपके लिए एक रोटी देना भारी पड़ता है। बोलो ईमानदारी से हाँ या ना? और अगर कहते अरे बेटा रोटी दे तो रहे हैं, भूखे मर रहे हो क्या? कौन है ये? तुम्हारी अंश से उत्पन्न अंशज है, यही तुम्हारे वंशज हैं। एक एक रोटी को ताने मारते हैं, दुत्कारते, चुप रहा करो बेटा, मेरी आंख खराब हो रही है, थोड़ा दिखा ला डॉक्टर के पास, थोड़ा चश्मा। तुम्हारी तो आंख फूटी गई थी, अभी सैलरी मिली नहीं, तुम्हें अपनी आंखों की पड़ी है।
जैसे कुत्ते की सी जिंदगी होती है, वही जीवन बुढ़ापे में 60 के बाद का शुरू होता है। वैसे तो 60 तक सिलट ही जाते हैं, 60 और 70 के बीच में 80 क्रॉस बड़ी मुश्किल से हो पाता है। और जिनका 80 क्रॉस हो गया उनको देखो महाराज, न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से दिखाई पड़ता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पैर चलने फिरने में कमजोर हो जाते हैं, घर वाले द्वार पर बैठा देते यहाँ बैठ जाओ, न आने वाला दिखता है न जाने वाला दिखता है। बस में बैठ के कोई कहे राम 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 भैया कोरे मैं हूँ मन्नू। अच्छा महाराज मनु आए? हाँ मैं ही हूँ। मैंने अल्लाह नहीं पूजा था, मैंने राम पूजा था, मैं मनु बाबा। अच्छा मनु मनु महाराज आए? बोले हाँ जी। दिखाई नहीं पड़ता बेटा, आजकल आँख कमजोर है। बोले हाँ उम्र हो गई है, वो का दिखता ही रहेगा। थोड़ा बहुत दिखता तो मोबाइल देख देख के खराब कर लिया आपने, अब और कहाँ दिखेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब कृपा करके बताओ ये दशा कब होती है? अस्सी के। ये चाहते हो तुम्हारे साथ हो? कौन कौन चाहता है? यही हो तो फिर हाथ का ही उठा रहा है। सही मायने में असली जिंदगी है 40 साल तक, और थोड़ा बढ़ा लो 50 साल तक, उसके बाद कोई नहीं पूछता तुम्हें। आप अगर अपना जीवन अच्छा चाहते हो तो मेरा मानना है जिस दिन हो संभालो उस दिन से ठाकुर जी के हो जाओ, उसी दिन से गोविंद के हो जाओ। संसार शरीर से निभाओ, मन से गोविंद के हो जाओ। जो गोविंद के हो जाते हैं वो एज फैक्ट वहां नहीं होता। नामदेव जी महाराज को ले लो, तुकाराम जी महाराज को ले लो, और न जाने कितने ऐसे संत, उन सबको ले लो। सब आज तक आदर कर रहे हैं उनका। किस लिए आदर कर रहे हैं? संसार के नहीं हुए, वो भगवान के हो गए। उन्हीं को दुख उठाना पड़ता है जो संसार में ही गोते लगाते रहते हैं, संसार के ही रहते वो गोते लगाते रहते हैं। इसलिए हम सबको भगवान ने बड़ा अवसर दिया है, बहुत बड़ा। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनो। खाने पीने की चिंता मत करो, ऊपर की चिंता करो। खेत के यार कुछ नहीं रखा, कोई नहीं। कितने दिन खा लोगे भैया? रोज खा रहे थे, आज नहीं खाओगे क्या हो जाएगा? एक दिन व्रत रख लो। शिवरात्रि पे रखा कि नहीं? एकादशी पे रखा कि नहीं? अरे भैया सिर्फ खाने की चिंता मत करो, उस परमात्मा की चिंता करो। परमात्मा की, वो तुम्हें देख रहा है, एक एक सेकंड का जवाब देना पड़ेगा उसको। और हम तो यही कहेंगे भैया, चाहे आदिलाबाद में रह के तुम कैसे भी व्यवस्था करो, पर 7 दिन मन लगा के ठाकुर जी के गीत गाओ। अगर भूख प्यास के चक्कर में, कमाने धमाने के चक्कर में, आने जाने के चक्कर में तुम अपनी कथा छोड़ दो तो हमको नहीं लगता कि तुम इसका सदुपयोग कर रहे हो। अरे पेट का क्या है, बढ़ता ही रहेगा ना, ये ठीक नहीं। भगवान के जो हो गए, आनंद उन्हीं का हुआ है, उन्हीं का आनंद हुआ है। इसलिए शरीर से संसार निभाओ और मन से भगवान के गीत गाओ। भागवत सुनने से क्या लाभ मिलता है? बोले सुनो, हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। एक समय देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए श्री राम वृंदावन में पहुंचे, और वृंदावन में जब पहुंचे तो वहां उन्होंने एक दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? एक युवान स्त्री जिसके पास 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। 2 वृद्ध पुरुष वहां पर पड़े हुए थे। उनको देख देख कर वो स्त्री रो रही थी। नारद जी को दुख हुआ। अच्छा, संत उसी को कहते हैं जो दूसरों के दुख को देखकर उदास हो, उदास हो। और दुष्ट किसे कहते हैं? जो किसी के सुख को देख के उदास हो। संसार में कैसे लोग ज्यादा हैं? दुखी, दुख को देख के दुखी होने वाले कि दुख को देख के सुखी होने वाले?
दूसरे के। एक कहावत सबने सुनी है ना, आजकल महाराज अपने दुख से दुखी कोई नहीं है। किससे दुखी है? पड़ोसी के। ये आदत दुष्टों की है, संतों की नहीं। संतों की आदत है दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना। नारद जी ने देखा ये कौन है, क्यों रो रही है? नारद जी को दया आई, पर सोचा ये स्त्री है, कहीं ऐसा ना हो मैं बोलने जाऊं और इसे बुरा लग जाए। तो संत जब जाने लगे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु, हे साधु ठहरिए, अब थोड़ी देर ठहरिए। आप भी सुनिए बड़े ध्यान से, भक्ति से। देवी क्या कह रही नारद जी से? हे महाराज, मैंने सुना है अगर कोई मनुष्य दुखी हो और उसके द्वार पर संत आ जाएं, महात्मा आ जाएं, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, वो सुखी हो जाता है। इस गांव के लोग कौन कौन है? इसी गांव के लोग, जहां कथा हो रही है, इस गांव के लोग हाथ उठाइए, कौन कौन है? और इस गांव के बाहर से कौन कौन आया? सब तो बाहर से है, गांव ही छोटा सा है, ये गांव छोटा है। आदिलाबाद से कौन कौन आया? देखो आदिलाबाद से भी आए, कम ही आए पर आए हैं। इससे क्या है? वो तो ये सोच रहे हो पहला दिन निकलने दो, बाद में चलेंगे, है ना? 1.5 करोड़ का। अब बताओ 63 महत्वपूर्ण है कि 65 महत्वपूर्ण है कि 1.5 लाख को पैकेज महत्वपूर्ण है? ईमानदारी से बताओ, जवाब दो, बोलो। कौन सा? टेम्बी बम्बा है, माजरम टांबा, टांडा। हाँ, अरे तुम एक बार लिख के धर दो भाई, यहाँ हमारे आगे हैं, तुम कुछ भी बुलवा रहे हो, माजरम टांडा है। आपको पता है ना, इनको भी पता है कि नहीं? सबको सिर्फ पता नहीं है तो मुझे नहीं है, तो मैं अपने लिए लिखवा लूंगा। आप तो समझ ही रहे मैं कहाँ बैठा हूँ, सही है कि नहीं? आपको तो पता ही है, मैं तो अपने लिए सब लिखवा रहा हूँ कि कभी मुझे भी मातरम तांडा बोलना पड़े तो मैं भी बोल पाऊँ। अब हमारी तरफ तांडा, और ये क्योंकि अब तो तेलंगाना है तो तेलंगाना का तो तांडा ही होगा, तो कुछ ऐसा ही होगा, तो हमको लिखवाना चाहिए। इनकी गलती है, इन्होंने लिखा नहीं। खैर जो भी, हम जिस जगह पे बैठे, सही सही बताओ, 1.5 करोड़ के उस पैकेज को चुनेगा कि 63 और 65 को चुनेगा? बेटा जोर से बोलो। वो तो एक ही था, इकला ही था, और छोड़ के गया। अब कौन करेगा तेरी सेवा? बोलो। पढ़ाया लिखाया, पैदा किया, पैसा खर्चा किया, एक आशा में कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, और वो बेटा चला गया विदेशियों की सेवा करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए पैकेज में। मम्मी रह गई, पापा रह गए, देश रह गया। पैसा ही परमो धर्म, पैसा ही श्रेष्ठ हो गया। और तुम कहते हो तुम्हारा बेटा सेवा करेगा? ये झूठे सपने संजोते क्यों हो? कभी भी भगवान से मत कहना कि मुझे बेटा ऐसा दे दो जो मेरी सेवा करे। जब भी मांगना हो यही मांगो, हे प्रभु मुझे ऐसा जीवन देना कि मुझे कभी किसी की सेवा की आवश्यकता ही नहीं। बल्कि मुझे ऐसा जीवन दो कि मैं औरों की सेवा करूं। आज का व्यक्ति, कलयुग का व्यक्ति, सबसे बड़ा आलस्य उसमें यह है, वो पाम दबाना तो चाहता है, माँ बाप के पाम दबाना नहीं चाहता।
सेवा नहीं करना चाहता, सेवा करवाना चाहता है। पहले नियम था, जब अतिथि आते थे सब लोग पूरा का पूरा गांव, गली, मोहल्ला, शहर उसकी सेवा में लग जाता था। आज कलयुग का जमाना है भाई साहब, गांव, गली, मोहल्ला आते आज भी हैं, सेवा करने नहीं, सेल्फी लेने। और यहाँ क्या नाम है ये, माजरम तांडा, तुम्हें अभी पहली बार आया हूँ, वैसे मैंने सेल्फी देख ली है। मोबाइल यूं ही रखते हैं, यूं ही। इससे आशीर्वाद मिलेगा, फोटो खींचने से आशीर्वाद मिलेगा, सेवा से आशीर्वाद मिलेगा। कोई तुम्हारे द्वार पर आया है कि ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो कि ये प्रसन्न हो न हो, वो ऊपर वाला प्रसन्न हो जाए, वो प्रसन्न हो। सेवा ही परमो धर्मा। बेटा सेवा करे न करे, तू तो मानवता की सेवा कर, तू तो धर्म की सेवा कर, तू तो दीनहीनों की सेवा कर, तू तो अतिथियों की सेवा कर, तू तो हर उस दुखी आत्मा की सेवा कर जिसकी आंख में आंसू है। देख परमात्मा तुझे पूछता 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 माजरम तांडा भी पहुंच जाएगा, ठाकुर भी पहुंचेगा। सच्ची बोलते हैं हम तुमसे। एग्री और नॉट? एग्री हो कि नहीं मुझसे? बताओ, सेवा करवानी है कि करनी है? बोलो, करवानी है कि करनी है? अब मुझे बताओ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? करनी है कि करवानी सेवा? करनी है, राइट। तीसरी बात और एक, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये भी गलत है। अब जो 1.5 करोड़ के लिए चला गया वो क्या सहारा बनेगा? पता चला यहाँ तुम्हारे दम खड़े को सांस फूल रही है और वहां बेटे को फोन किया, बेटा, एक तो फोन सांस तो खट रही है तो कैसे करे, वो ऑक्सीजन लगा देते, फिर भी कहते बेटा गयो आरो का, पापा मैं तो आना चाहता हूं पर ये छुट्टी नहीं दे रहे। कौन छुट्टी नहीं दे रहे? बोले पापा 1.5 करोड़ छुट्टी नहीं दे रहे। कहाँ है सारा? कहाँ है सारा? सारा तो डूब गया। सारा डूब गया कि नहीं डूब गया? कौन? सारा डूब गया। तुम्हारा सारा, मैं और वो बड़े सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं और को समझ लो, कंपनी का भी नाम सहारा है, कहीं तो वो समझ लो। हालांकि डूब तो वो भी गया, पर हम तो तुम्हारे सहारे की बात कर रहे। डूबा कि नहीं? 1.5 करोड़ में डूब गया कि नहीं? तो मेरा सहारा बने ना, सहारा ही ऐसा चुनो जो कभी डूबे ही ना, जो कभी छिले ही ना, जो तुम्हें छोड़ के जाए ही ना। और ऐसा सहारा अगर कोई है तो मेरा कन्हैया है, मेरा गोविंद है। संसार में और कोई तुम्हारा ऐसा सहारा नहीं हो सकता जैसा सहारा मेरा कन्हैया, मेरा गोविंद है। किस किस को कन्हैया सहारा बनाना है? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया
छूट गए, मेरे सारे सारे छूट गए। हरि तुम भी हमसे रूठ गए, हरि तुम भी हमसे रूठ गए। हरि तुम भी हमसे रूठ गए, हरि तुम भी हमसे रूठ गए। मैंने पाए, मैंने पाए, मैंने पाए कष्ट गए, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया श्री राधे। श्री राम है। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। ओ मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। काटो जन्म जन्म के मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, काटो जन्म जन्म के मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। अब बताओ, बेटा ज्यादा अच्छा सारा हो सकता है कि गोविंद? और हम सारा किसमें ढूंढ रहे हैं? तो ये एक ही जन्म में तो दे सकता है। अगर चलो मान लो अच्छा बेटा हुआ और सारा दे भी दिया तो इसी जन्म में तो देगा। और अगर भगवान को सारा बना लिया तो
जन्म ही नहीं मिलेगा और किसी सहारे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कभी। इसलिए ये सोचना कि मेरा बेटा सेवा करेगा, मेरा बेटा सहारा बनेगा, ये सोच गलत है। नामदेव जी आत्मदेव जी कह रहे हैं कि महाराज हमें पुत्र चाहिए। संत जानते कि इनके भाग्य में पुत्र नहीं है, समझाया नहीं समझे तो संत ने एक फल दे दिया, जाओ ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन उनसे कहना कुछ नियम पालन करें। बोले क्या? सत्यम शौचम दया दानम एकम भक्तुत भोजनम वर्षावधि स्त्रीय कार्यम तेन पुत्रेति निर्मला। अपनी पत्नी को कहना जब तक शिशु हो न जाए सत्य वचन बोले, झूठ न बोले। आजकल के समाज में बच्चे भी झूठ बोलने लगे हैं, उसका पीछे रीजन क्या है? क्या झूठ बताओ, रीजन क्या है? आजकल के बच्चे जितना माँ बाप से झूठ बोलते शायद ही किसी से बोलते हो। बोलो हाँ या ना? बच्चे बताएंगे। कितने बच्चे तो इतने अच्छे हैं कि महाराज टीचर क्या कहते वो भी नहीं बताते घर में आके, और टीचर आके बता कहीं फोन न कर दे इसलिए उसका नंबर ही ब्लॉक कर देते। बैठे रहो महाराज, चकाचक आनंद ले। ये क्यों बोलते झूठ? क्योंकि माँ झूठ बोलती है। कब? जब वो घर में है। पिता झूठ बोलता है कब? वो जब घर में है। घर में आएगा कुछ भी बात होगी झूठ बोलेगा, पत्नी भी झूठ बोलेगी। बच्चा क्या सीख के आएगा? सत्य सीख के आए कहीं से? कहां से सीख के आएगा? सच बताओ। वही करेगा जो तुमसे सुनना है। यहां संत महात्मा जी ने कह दिया अपनी पत्नी को कहना पूरे 9 महीने तक सच बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करे। कई देवियां ऐसी होती हैं जो यहां बैठी, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, उनकी कभी अपने पति से पटती ही नहीं। पति पूर्व तो पत्नी पश्चिम। सारा दोष पत्नियों का थोड़ी, पतियों का भी खूब ढेर सारा। क्यों? पति हो सही है गलत है? जब पी के आएंगे घर में शाम को तो पत्नी कौन सी खुश होगी? पत्नी तो दुखी होगी। एक जगह पर बहुत अच्छी बात लिखी, जहां पति पत्नी अपने घर में कभी लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, लक्ष्मी जी उस घर को छोड़ के कभी जाती नहीं। जैसे घर में पति पत्नी कभी लड़ते नहीं, बाकी क्या आती हैं, कभी चली जाती हैं, कभी चली जाती हैं, कभी आ जाती हैं, वो क्रम बना रहता है। पत्नी को कहा ये फल खा लेना, अच्छी तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। अब मिल गया बुरा संग। देवियों से हमारी एक प्रार्थना है, अगर मान सको तो, जो देवी यहां बैठी है उन सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करें कि नहीं? समझ में आ रही है हमारी प्रार्थना? अपने घर के विषय में कभी भी मायके में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, जब तक बात बिगड़े नहीं। और कभी भी मायके वालों की एडवाइस घर चलाने के लिए नहीं लेनी चाहिए। अपने दम पे एडवाइस लो, अपने आप करो जो कर सकते हो। आजकल जो अधिकांश घर टूट रहे हैं वो मम्मी के कारण टूट रहे हैं। मम्मी, किसकी मम्मी? पत्नी की मम्मी। अच्छा, मम्मी का दोष नहीं, मम्मी ये चाहती मेरी बेटी राज करे। अब बहू बन के जाएगी तो जिम्मेदारी भी तो निभाएगी कि नहीं निभाएगी? बहू बन के जाएगी, तुम्हारी बेटी, जिम्मेदारी कौन निभाएगा? कौन निभाएगा बोलो? तुम नहीं निभा रहे अपने घर की जिम्मेदारी, और अपनी बेटी को बोली तू आराम से उठाकर, तेरी सासू की तो ऐसी आदत है झकझक करने की, वो तुम्हारी बात मान लेगी, वो ऐसे ही उठेगी और वो सासू माँ उसको श्लोक सुनाती रहेगी ऐसे। सही आदत डालो। एक तो अपने मायके फोन ज्यादा मत किया करो, घर चलाना है तो। दूसरा, अपनी फ्रेंड्स वगैरह का या कोई भी हो, आपके घर के विषय में किसी की मत सुना करो। सबसे पहले अपनी आत्मा की सुना करो, तुम्हारा मन क्या कहता है।
सही निर्णय जितना तुम्हारी आत्मा दे सकती कोई नहीं देगा। और कभी भी क्रोध में निर्णय मत लो, शांति से बैठो, सोचो, फिर निर्णय लो। अब इनकी एक बहन थी, उन्होंने कह दिया फल बल महात्माओं के दिए फल खाएगी, पता नहीं क्या हो जाए, मैं गर्भ से हूं, मेरी जो संतान होगी तुझे दे दूंगी, कुछ पैसा अपने जीजा को दे देना और ये फल गाय को खिला दे। गाय को खिलाने से गौ कर्ण हुआ। इसकी बहन का जो पुत्र हुआ उसका नाम इसने धुंधकारी रख लिया। दोनों के आचरण में फर्क है, दोनों के आचरण में फर्क है। वो जो फल से हुआ, संत के फल से, वो गौ कर्ण, उसके कान जो है वो गौ जैसे हैं, इसलिए वो गौ कर्ण है। विद्वान है, वेद पाठी है, माता पिता की बात मानने वाले हैं, आज्ञा पालन करने वाले हैं, गौकर्ण। और धुंधकारी महाखल, वो महाखल है। जो माँ बाप की बातों के विरुद्ध आचरण करे वही धुंधकारी है, जो मद्यपान करे वही धुंधकारी, जो गुटखा सुटका खाए वही धुंधकारी, जो मांस वांस खाए वही धुंधकारी, जो किसी भी स्त्री पर बुरी नजर रखे वो धुंधकारी, जुआ खेले वो धुंधकारी। धुंधकारी कोई दांत थोड़ी थे एक्स्ट्रा उसके, बुरे आचरण करने वाला ही ना धुंधकारी होगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज धुंधकारी ने एक बच्चे को सरोवर में गिरा दिया, कुएं में गिरा दिया, मार दिया उसे। उसके घर वालों ने आगे शिकायत करी, आत्मदेव रोने लगे। तब भी रो रहे थे जब कोई नहीं था बेटा, अब फिर रो रहे हैं कि जब इनके बेटा है। रो रहे थे तो गौकर्ण जी ने देखा, क्यों रोते हो, पूछा। बोले तेरे भाई की वजह से नहीं, अपने मोह की वजह से रोते। धर्म सततम तजलोक धर्मान सेव सुसाद पुरुषान जहि काम कृष्णाम। निष्काम धर्म की सेवा करो, निष्काम भाव से भक्ति करो। देहिस्तमास रुद्रे, ये शरीर से प्यार करते हो, शरीर के संबंधों से प्रेम करते हो, ये शरीर है क्या? इस संसार में आप सब भी सबसे ज्यादा प्रेम करते हो शरीर से, हाँ या ना? बोलो। पूरे 25 साल मेहनत करके हमने 80 लाख रुपए कमाए हो। कितने? 80 लाख। और कोई बीमारी लग जाए डॉक्टर साहब के यहाँ चले जाए, डॉक्टर साहब के कम से कम 1 करोड़ रुपया लगेगा। बोलो बोलो। बोले सब मुझ पे तो 80 है। बोले नहीं 1 करोड़ 20 लाख पता है कि अब नहीं आएंगे तो भी कहीं से कर्ज ले लोगे, घर मकान गिरवी रख दोगे, काय के लिए? मुझे बचा लो। तो 25 लाख इसलिए कमाए थे कि तुम एक दिन डॉक्टर को दे दोगे। अस्सी लाख इसलिए कमाए थे क्या? लेकिन शरीर प्यारा है तो दे दोगे। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? बोलो। बात गए डॉक्टर को 80 लाख। शरीर प्यारा है ना, शरीर से ज्यादा प्यारा कोई नहीं। और इसी शरीर में कोई रोग लग जाए तो, ये शरीर में यहां कोई रोग लग जाए और वो डॉक्टर का ही काटना पड़ेगा। बोलो, काट दो पर मुझे बचा दो। इस शरीर से प्रेम करते हो, इसमें अंदर है क्या? तुम्हारी आंख से क्या निकलता है सुबह सुबह? बोलो, आंख में से क्या निकलता है? नाक से क्या निकलता है? मुंह से क्या निकलता है? कानों से क्या निकलता है? एक द्वार ऐसा बता दो जहां से कुछ अच्छा निकलता हो। मुंह से क्या निकलता है? 9 द्वार हैं हमारी इस नगरी में, 9 के 9 द्वारों से गंध निकलता है। एक द्वार से अच्छा नहीं निकलता कुछ। बोलो हाँ या ना? इस शरीर से प्रेम करते हो? इस ऊपर के प्लास्टर को हटा दिया जाए, अंदर क्या है? हाड़, मांस,
हाड़ पड़ा हुआ दिख जाए तो लोग राम 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 करते हैं, वही हाड़ तुम में तो नहीं, राम राम आप कर। किसी का ब्लड दिख जाए तो वो मैया, वो कई लोग तो उल्टी कर जाते, कई तो चक्कर आ जाते हैं रक्त देख के, अरे वही ब्लड तो तुम्हारे अंदर है। ये सिर्फ हाड़, मांस, खाल, रुधिर, मल, मूत्र का पिंड है, गोडाउन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस शरीर की वैल्यू तभी होती है जब इस शरीर से हम भगवान का भजन करते हैं, और कोई वैल्यू नहीं इसकी। भजन न बन सके तो गए काम से। पिताजी निष्काम भाव से भक्ति कीजिए। बेटे की बात मानी और आत्मदेव भजन करने के लिए चले गए, उनका कल्याण हो गया। धुंधली को पीटा, धुंधली भी कुएं में कूद के गोविंदाय नमो नमः कर दिया उसको। उसके बाद धुंधकारी को बुरी स्त्रियों ने मार दिया, वैश्या है वो, रख लिया था घर में 5-6। कहां रोज रोज इनके पास जाऊंगा, इन्हीं को ले आता। एक दिन सोया हुआ था, सोते हुए को बांध दिया बुरी स्त्रियों ने, रस्सी से बांधकर, चारपाई से बांधकर, जलती हुई लकड़ी लेकर मारने लगी उसे। वो चीख रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कौन बचाए। याद रखिए, अच्छे कर्म करने वाले को तो भगवान भी बचाने आ जाता है, लेकिन जिनके बुरे कर्म होते हैं ना, उन्हें घर वाले भी नहीं बचाते। मर जाए तो बढ़िया है, चैन से सोएंगे। कोई नहीं आया उसे बचाने। एक ने जलती हुई लकड़ी उसके मुंह में डाल दी, उसका प्राण निकल गया, और मरने के बाद वो प्रेत बना। वही धुंधकारी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला धुंधकारी प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज से कहा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः ब्राह्मणत्व नास्तैव। मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेके ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया था, इसलिए मैं मर के प्रेत बन गया। मेरा कल्याण करो, चिंता मत कर। सूर्य भगवान से पूछा तो श्रीमद् भागवत कथा सुख शास्त्र कथोज्वलम, सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ कथा तुम अपने भाई को सुनाओगे तो तुम्हारे धुंधकारी का कल्याण हो जाएगा। और 7 दिन भागवत सुनाई। अच्छा, प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं, होता है? प्रेत का कोई शरीर नहीं होता। बांस में आके बैठ गया था, बांस में। तुम्हारे तो शरीर है, उस पे तो शरीर भी नहीं था। बांस में आके बैठा, और जब 7वें दिन कथा पूरी हुई, बांस फट गया और आकाश से विमान आया, और उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, और विमान में बैठकर धुंधकारी भगवान के धाम के लिए चला गया। ये भागवत कथा का फल है। क्या बोलना पड़ेगा? आइए हम आपको बता देते नियम। उन नियमों के साथ कथा करेंगे पूरी, थोड़े 2-3 मिनट और। अच्छा, एक बात बताओ, जो प्रेत का कल्याण कर सकती है भागवत, वो हमारा नहीं करेगी? करेगी कि नहीं? करेगी कि नहीं? कब? जब विश्वास होगा तब। कथा तो गोकर्ण जी की भी बहुतों ने सुनी थी, धुंधकारी का ही कल्याण क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था, और धुंधकारी को विश्वास था। जो जिस भाव से कथा को सुनेगा, कथा उसका भाव वो पूरा करेगी। आपको जो चाहिए सो मांग लीजिएगा, भागवत देगी, और जिसे कुछ नहीं मांगना हो उसे मुक्ति देगी, उसे भगवत प्राप्ति करा देगी भागवत। पीछे वाले तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो बैठे बस, अरे जरा जोर से बजाओ, बजा देंगे। नियम बता देते हैं, जो मनुष्य नियमों के साथ कथा सुनेगा, उसकी सारी चीजें जो चाहेंगे, इसके फल स्वरूप में उसको मिल जाएगा। पहला, महाराज जी कथा व्यासपीठ पर बैठे, उससे पहले कथा व्यासपीठ पे बैठे, उससे पहले हमें अपना स्थान ले लेना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए कथा पंडाल में। और जब आरती और पुष्पांजलि हो जाए,
उसके बाद जब व्यास जी चले जाएं तब हमें अपना स्थान छोड़ना चाहिए। और जब भी बैठे भागवत को प्रणाम करके, व्यासपीठ को प्रणाम करके बैठे, बिना पुराण को प्रणाम किए बैठना नहीं चाहिए। जिनसे आप आशा करते हो उनका आदर तो करोगे कि नहीं? कई लोग तो आते और बैठ जाते हैं, हाँ जी शुरू हो गई कथा। नहीं, ये अपमान है पुराण का, व्यासपीठ का। पहले आओ, चाहे व्यास जी हो न हो, भागवत विराजमान है, आप पहले प्रणाम करके बैठो और जाओ, तब प्रणाम करके जाओ। पहला नियम, सबसे पहले आया बैठ जाए, कथा पूरी हो, प्रणाम करके बैठे और प्रणाम करके जाए। महाराज जी आए उससे पहले आ जाना है और जब चले जाए तो जाना है, पहला नियम है। दूसरा नियम, हो सके तो व्रत के साथ कथा सुनो, कुछ भी नहीं खाएंगे, या फिर एक समय भोजन करेंगे। जैसे अगर दोपहर में 12:30 बजे से कथा है और तुम 10 बजे भोजन करे आओ तो वो वासी तो आती रहेंगी। नियम ले लो कि हम कथा के बाद ही ग्रहण करेंगे जाके। सुबह कुछ फल वल ले आओ जिससे पेट थोड़ा चूहा ना कूदे। हम भी सुबह इतना ही लेके आए जिससे चूहा ना कूदे, हम भोजन करके नहीं आए सच्ची में, ऐसे ही आके बैठ गए। और तुम्हें तो ऐसे का जाते मिल भी जाए, हमें तो जाना भी अभी बहुत दूर है। और वहां जाके फिर कहेंगे हाँ भैया तैयार करोगे क्या? बोले बस अवई लाओ, और वहां में जाएंगे 20-25 मिनट, आधा घंटा। अवई लाए में 25 मिनट जाएंगे तो कै बजे मिलेगा? यहाँ से पहुंचेंगे कै बजे? 5 बजे तो कम से कम यहाँ से पहुंचेंगे। और फिर कम से कम ऐसा होगा, मतलब हम तो नहीं सोच रहे और 1-1.5 घंटा काट जाएंगे ऐसे। तो बेक कर 2 छाप की 1 कर। और अच्छा भी थोड़ा वजन भी कंट्रोल में आ जाएगा, हमारा बड़ा फैलता ही जा रहा है, तो गांव में आके वजन ही कंट्रोल में कर लें, तो हम ये भी कर लें। हम तो रेडी हैं, आप क्या चाहो वो आप जाओ। हो सके तो एक समय आप भोजन करें, सुबह फल लेकर कथा श्रवण करें। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का इतना ही नहीं, स्त्री पुरुष मिलना नहीं है, मानसिक संतुलन भी खराब नहीं होना चाहिए, वो भी कंट्रोल में रहे। क्रोध न करें, किसी को मन सा वाचा कर्मणा कष्ट न दे, इन नियमों का पालन कीजिए। और जो नित्य आप वस्त्र बिछा के सोते हो उन पे न सोएं, हो सके तो भूमि पे शयन करें। अगर वो संभव न हो तो जहां आप सोते हो वहां कुछ गर्म वस्त्र, ऊनी वस्त्र जो होते हैं, जो पवित्र होते हैं, ऐसे वस्त्र बिछाकर आप सोइए। इन नियमों के साथ आज का दिन तो चला गया, 6 दिन होकर अगर आप ये नियम पालन करते हैं तो हमको ऐसा लगता है आप जो मांगेंगे, भागवत महापुराण से आप जो मांगेंगे, भागवत महापुराण आपको वही प्रदान करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। 2 चीजें और कहते हैं, फिर आरती की तैयारी करो। 2 चीजें कहते हैं, करें 2 चीजें कहें। पहले ही दिन आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे इस गांव में, जहां गांव बहुत बड़ा नहीं है। मुझे आशा नहीं थी कि आप इस गांव में आप इतनी बड़ी संख्या में आएंगे, लेकिन आप फिर भी आए। ये आपका कन्हैया के प्रति प्रेम है, भागवत श्रवण के प्रति प्रेम है। लेकिन आज यहां से जाने के बाद एक और काम करना है आपको। पूछो क्या? जो लोग नहीं आए, जो आप ही के रिलेटिव्स हैं, उनको 20-20 लोगों को जाके इन्फॉर्म करना है आपको, बस, और कुछ नहीं करना है। कितने लोगों को? 20 लोगों को बताना है कि हम तो कथा सुन के आ रहे हैं भैया, हमारे लिए तो बहुत अच्छा। कुछ सीखने को मिला कि नहीं? आज पहले तो बताओ। जिनको नहीं मिला वो कहो नहीं मिला, और जिन्हें मिला है बोलो मिला है। सीखने को किस किस को मिला है बोलो? जिनको सीखने को मिला हाथ उठाओ और ऊंचा कर दो। बारे इतने लोगों को सीखने को मिल गया एक दिन में, कम है? कथा सफल हो गई, हमारा आना सफल हो गया। तो जो आपको अनुभव हुआ उनको शेयर करो और उनको कहो कि कल से चलो। और आप सबसे भी मेरा निवेदन, अपने बच्चों के साथ आइए, अपने परिवार के साथ आइए। बच्चे सुनेंगे तो सनातन आपके बाद आपकी पीढ़ी में जाएगा, अगर बच्चे नहीं सुनेंगे तो नहीं जाएगा। इसलिए आप सब अपने बच्चों के साथ कथा श्रवण करें, 20 लोगों को बताएं, ये हमारा निवेदन। और दूसरी बात यह है, कौन कौन बड़ा फोन यूज करते? स्मार्टफोन। जो स्मार्टफोन यूज करते हाथ उठाओ। करते हैं? नीचे करो हाथ।
आप लोग सभी ट्विटर पे अकाउंट बनाएं। एक एप्लीकेशन आती है ट्विटर, जिसमें हमारे भारतीय बहुत कम लोग रहते हैं ना, जो वैसे ही इन्हें तो दो ही चीज चाहिए, फेसबुक और व्हाट्सएप, ज्यादा ज्यादा इंस्टाग्राम। इसको नाचते हुए देखना, बोले इंस्टाग्राम पे चल, है ना। लेकिन मेरे कहने से आप सभी ट्विटर पे अपना अकाउंट बना लें और ट्विटर पे हमें फॉलो करें। अपने नाम और सरनेम के पीछे लगाएं सनातनी। क्या लगाएं? जोर से बोलो। कौन कौन चाहता हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े? कौन कौन चाहता हमारी सनातन परंपराएं आगे बढ़े? कौन कौन चाहता है जो हम ये बातें यहां से आज कही हैं वो आगे बढ़े और बढ़े? चाहते हो? नीचे करो। कौन बढ़ाएगा इन्हें? हम अकेले बढ़ा सकते हैं? हम अकेले बढ़ा सकते हैं? हमें जब आपका साथ मिलेगा, 1 और 1 11 होंगे, तो आज जो काम हम कर रहे हैं वो कई गुना स्पीड से ज्यादा आगे हम लोग कर पाएंगे और घर घर तक पहुंचा पाएंगे। आप लोग सभी ट्विटर पे अकाउंट बनाएं, सनातनी लिखें और हमें फॉलो करें। और जो जो ट्वीट समाज हित में, देश हित में, भक्ति पथ में आपको हम सुन देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाइए, उन्हें रीट्वीट कीजिए और उनमें राधे राधे लिखिए। और अगर कोई गलत कमेंट करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी आप अपने हिसाब से, जहां के आप हो वो उसी भाषा में उसको जरा ढंग से, मतलब समझ रहे हो। हाँ, सारी चीज हमें सिखानी पड़ेंगी, ऑलरेडी सीखे हुए तुम लोग। तो आइए हम और आप सभी इस कथा क्रम को यहाँ पर पूर्ण करेंगे। आरती के लिए हम तैयार हो जाएं और इसके बाद में सत्र को पूर्ण करके कल सुबह आप लोग टाइम पे पहुंचे। 12 बजे आप आ जाएं, 12:30 बजे हम आ जाएंगे। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज की पावन कथा कुछ हाथ जो की आरती पधारा है प्रिया, हाथ जो की आरती पधारा है नंद जो गुलाल किरण भार की लली, रात जो किया पधारा है अली, प्रिया रात जो किया पधारा है अली। आवे जय गुसाना चित्त आकर्षक छवि लागे मनोज करते बहुत सजे पीतम मटरा सुहावे मुखरी पीतम मटरा सुहावे मुखरी प्रिया रात जो किया उतारा है अली, प्रिया रात जो किया सूरजमुखी मोहन महिमाला मोरे भाग्य की गली, मोहन महिमाला मोरे भाग्य की गली, प्रिया रात जो किया उतारा है अली, प्रिया रात जो किया उतारा है अली। जलेन शीतलीकरण पुष्पै देवादिवंदनम मारोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। ओम द्यौः शांतिरन्तरं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिलोकदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरिः ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः तेह नागं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
नमः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्तिका बकुल चम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकर्बीतरसाल पुष्पै विलव प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वरः एतन्मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ग्रंथोत्तमाय नमः बोले भागवत भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की व्यास जी महाराज की परम पूज्य ठाकुर जी महाराज की प्रिया कांजू भगवान की निम्बार्क भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। एक निवेदन करूंगा सभी से कि जब तक पूज्य महाराज श्री की गाड़ी न निकल